इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए बिगुल फूंक दिया है। चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 152 सीटों के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुई। 6 अप्रैल तक नॉमिनेशन भरे गए और 23 अप्रैल को वोटिंग हुआ। दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आया। 10 अप्रैल तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी है, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यहाँ मुकाबला सीधा है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। यह मुकाबला इतना गर्म क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। 2021 में ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वहां उनका सामना शुभेंदु अधिकारी से हुआ, जो कभी उनके ही खास हुआ करते थे। उस कांटे की टक्कर में ममता बनर्जी लगभग 1900 वोटों से हार गई थी। हालांकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 213 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर सिमट गई थी। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारने के बाद भी वह मुख्यमंत्री कैसे बनी। यहीं पे भारत के संविधान के कुछ पेज को पलटना होगा। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में साफ लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने खत्म होने से पहले उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। इसी कानून के तहत ममता बनर्जी ने शपथ ली और बाद में भवानीपुर सीट खाली कराई गई। उनकी पार्टी के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को लगभग 58,000 वोटों से हराया और अपनी कुर्सी बचाई। यहाँ पे हमें एक और सवाल तंग कर रहा होगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हो, 6 महीने के अंदर विधानमंडल का मेंबर भी ना बन पाए हो। ऐसी घटना 2021 में हुआ था। उत्तराखंड में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत का केस में यही हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। तीरथ सिंह रावत मार्च 2021 में वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वह विधानसभा का सदस्य नहीं थे। संविधान कहता है कि 6 महीने में चुनाव जीतना ही होगा, लेकिन तब देश में कोविड की लहर थी और उपचुनाव होना संभव नहीं था। नतीजा, उन्हें महज 4 महीने में इस्तीफा देना पड़ा। जब तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब भी वो गढ़वाल से सांसद ही थे। उन्होंने तब तक अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया था। कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना होता है और फिर अपनी सांसद की सीट छोड़नी पड़ती है। लेकिन तीरथ सिंह रावत के केस में चुनाव हो ही नहीं पाए, इसीलिए उन्हें सांसद सीट छोड़ने की नौबत ही नहीं आई और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केस और उत्तराखंड से बिल्कुल अलग थी। भवानीपुर सीट से जीतकर 2026 तक मुख्यमंत्री बनी रही। बस 4 मई को ये इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।